एजुकेशन के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जरीमरी कब्रिस्तान है हमारे क्षेत्र के अंदर, 18 महीना एक बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए लगता है, 6 से 8 महीने के अंदर वो कब्र खोद कर दूसरे लोगों को डाला जाता है। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। 29वीं लोकसभा उत्तर मध्य मुंबई से भाई क्या होगा उत्तर मध्य मुंबई से लोकसभा के उम्मीदवार मुजफ्फर अली शेख। मुजफ्फर अली शेख, देख सकते हो कि आज कम से कम 27 कैंडिडेट हैं, उसके अंदर आप एक कैंडिडेट हो जिनकी निशानी है छड़ी। छड़ी यानी आप कहोगे किसी को सपोर्ट करना, लोगों का सहारा। तो कैसे देखते हो, क्या विजन रहेंगे, क्या सोच रहेगी आपको उत्तर मध्य मुंबई यानी नॉर्थ सेंट्रल के अंदर लोगों की भलाई के लिए, और किस तरह के आपके काम रहेंगे और क्या सोच रखते हो आप? काफी साल से हम लोगों ने जो रिसर्च किया है कि लोग वोट क्यों नहीं देते, 40% लोग वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं देते हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, बाकी पूरे शहर में और देश का भी यही प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, लेकिन क्यों नहीं देते उसको जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। वो एक्चुअल में देते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा कैंडिडेट पाया ही नहीं। जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स उन्होंने पिक्चर में देखा है वो एक्चुअल में हमारे देश में वो होता है, और इन चीज़ों से वो परेशान होकर उन्होंने एक अपना विजन बना लिया है कि वोट देकर फ़ायदा क्या है। जब उनको काम करना रहेगा तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, नेता के दरवाजे पर बार बार दस्तक देना पड़ेगा, और वो दस्तक देने के बाद वो काम कर भी पाएंगे या नहीं काम उनका होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते अच्छा कैंडिडेट नहीं होने की वजह से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसमें मेरा पर्सनल रिसर्च है ग्राउंड पे कि आप वोट क्यों नहीं करते। उस लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हम किसको बोलेंगे कि आप अच्छा लाओ, आप अच्छा लाओ। जब अच्छा हमें नहीं दिखा तो हम मैदान में खुद उतर गए लोगों का सहारा बनने के लिए, छड़ी की निशानी लेकर कि हमने जो राजनीति देखी है डर्टी पॉलिटिक्स, उसका एंड करना है। लोगों को एक बेहतरीन समाधान दिया जाएगा, उनकी बातें सुनेंगे और उनके मन के मुताबिक हम काम करेंगे, क्योंकि पैसा उनका खर्चा होता है। जब एक नेता को सैलरी मिलती है, वो नेता को सैलरी जात पात के भेद पे नहीं मिलती है कि मुसलमान का पैसा है या हिंदू का पैसा है, गरीब का पैसा है या अमीर का पैसा है। लेकिन जब वो बात करता है तो वो हिंदू मुस्लिम करता है। ये कौन सी राजनीति है? तो आप पैसा लेते टाइम किससे बोलते हो? जो जनता के सैलरी से आपका घर चलता है और आप उसको डिवाइड करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करते हुए। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? जिस तरह के नॉर्थ सेंट्रल के अंदर आप जानते हो कि माइनॉरिटीज़ के लोग भी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके क्या विजन रहेंगे, क्या सोच? विजन्स में हमने अपने मन से कुछ भी नहीं सोचा है कि हम क्या करेंगे। फिर से जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमने जनता के बीच में जाकर प्रचार पे कम ध्यान देकर हमने जनता के बीच में गए और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हमें बताया है वो प्रॉब्लम्स को हमने एडवोकेट्स और लीगल लोगों से जानकारी हासिल करके कि इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि ये सॉल्व हो सकता है तो उसको हमने विषय बनाया है। जैसे कि एजुकेशन के अंदर जो सरकारी स्कूल्स है उसके अंदर क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त करेंगे। ग्रीनेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा एक विजन है कि पुराने पेड़ जो हैं उनको बचाया जाए, नए पेड़ लगाया जाए। 1.5 लाख लोगों का विषय है। एयरपोर्ट की ज़मीन पर जो स्लम्स बसे हुए हैं उन लोगों का विषय है, उनको एनओसी नहीं मिलने की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को हम इंसाफ दिलाएंगे प्रॉपर रीडेवलपमेंट प्लानिंग करके, जैसे 40% जगहों पे उनको बसाया जाए और 60% जो डेवलपर है उसको दिया जाए और उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। 12,000 लोगों का विषय हमारे पास आया है खार ईस्ट का, जिसमें शिवालिक बिल्डर्स ने उनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया है। आज तक उनके पास रहने का घर नहीं है और भाड़ा भी नहीं है उनके पास, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर बांद्रा ईस्ट के अंदर विषय जो आया, 4,000 लोगों को घाटकोपर में शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों तुम लोगों को उठा के उनके मर्जी के मुताबिक कहीं पे भी फेंक देते हो? वहीं के वहीं उनको रहने का है, उनको अपनी ओनरशिप राइट्स चाहिए। ये विषय है, इस पे हम काम करेंगे। कलीना में कुंची कुर्वे है जहाँ पे शमशान का प्रपोजल पास हो गया है, लेकिन शमशान अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसे जल्द से जल्द
सुविधाएं प्राप्त करके उनको चालू करके दिया जाएगा। उसके बाद जो जरीमरी कब्रिस्तान है हमारे क्षेत्र के अंदर, 18 महीना एक बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए लगता है। 6 से 8 महीने के अंदर वो कब्र खोद कर दूसरे लोगों को डाला जाता है। तो मतलब एक इस दुनिया से जाने के बाद उस मैयत को, उस बॉडी को भी हम सम्मान नहीं दे सकते, उसको जल्द से जल्द खोद देते। तो यहाँ पर जिस तरह आबादी बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो कब्रिस्तान भी बड़ा होने की आवश्यकता है, जिसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे क्षेत्र में 2 रेलवे स्टेशन है, एक बांद्रा है, एक कुर्ला रेलवे स्टेशन है। जब हमारे शहर में कोई लोग प्रवेश करते हैं तो उनको सबसे पहले वहाँ पे दस्तक देना पड़ता है। वहीं पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है उनके पास वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से लिफ्ट का प्रॉब्लम है, गाड़ियों का प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे और उसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया का बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने कि एक बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए 18 महीने लगते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको निकाला जाता है। और हर मुद्दे पे आपकी एक अपनी राय है। आप देख सकते हो ये हुजूम लगा हुआ है मुजफ्फर अली शेख की ये रैली के अंदर, जहां पर उत्तर मध्य मुंबई की ये रैली है। हज़ारों की तादाद में, बाइक की संख्या में कई कार्यकर्ता और स्थानिक नागरिक है। तो आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा मुजफ्फर हुसैन जी, अली जी, कि कितने वोटों से आप जीत रहे हो? पहले तो जब मुझे लोगों ने इस विषय में उतारा था, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, तो हम जीतने के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन आज से हमारा विजन जीतने का नहीं है। लोगों ने कहा हमारा समर्थन पूरा है आपको। अब हमारी जो मेहनत है वो बहुमत से जीतने की मेहनत है। सिर्फ जीतने की लक्ष्य खत्म हो चुकी। जनता को जो विकल्प चाहिए था, बहुत से लोगों ने कहा हम किसी पार्टी की वजह से प्रेशर में हैं, हम आपको समर्थन बिल्कुल देंगे। क्यों? सच्चाई और ईमानदारी जो लोगों के पास नहीं था वो हमने आप में देखा है। और वो सच्चाई और ईमानदारी के विषय पे लोग एक युवा नेतृत्व को ज़रूर चुनकर लाएंगे। और मैं स्थानीय हूँ, उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैंने हमेशा लोगों से कहा है आप मुझसे अपनी सवाल करिए, आपके सवाल का संतुष्ट जवाब हमने दिया तो आप हमसे जुड़िए, वरना मत जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुजफ्फर अली शेख जी, जो उत्तर मध्य मुंबई के प्रत्याशी हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ पे देख सकते हो उनकी रैली में हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता और स्थानिक जनता मौजूद है। तो इनके बड़े खास मुद्दे रहे। उन्होंने कई एजुकेशन के ऊपर बात की, स्टेशन में बात की, क्लीनिंग की बात की, सारी हर चीज़ मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की। तो हम देखेंगे आने वाले 4 जून को क्या रिजल्ट आता है और कितने मतों से ये विजय होते। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।